पूरा बंगाल हैरान था। जिस नाम का डर हर गली में था, आज वही सत्ता लड़खड़ाती दिखाई दे रही थी। कोलकाता की सड़कों से लेकर न्यूज चैनलों तक बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ममता बनर्जी की पकड़ अब खत्म होने वाली है? और फिर आया वो पल जब पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिक गईं। भीड़ के शोर के बीच एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा था, नरेंद्र मोदी। राजनीति की इस सबसे बड़ी जंग में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास बना दिया। आज जो आप सुनेंगे वो शायद ही किसी न्यूज चैनल, किसी राजनीतिक विश्लेषक या किसी अखबार ने आपको इस गहराई से बताया हो। 4 मई 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय राजनीति के इतिहास का वो पन्ना है जहां एक ऐसा भूकंप आया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जननेता जिसने दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली कम्युनिस्ट सरकार को 34 साल बाद उखाड़ फेंका था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 5 साल बाद उसी बंगाल की जनता ने 294 में से 206 सीटें एक ऐसी पार्टी को दे दी। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि आप इस हार का कारण जानते हैं, क्योंकि असल खेल असली खेला तो उन अंधेरी गलियों, उन खामोश गांवों और उन घरों की चौखटों पर खेला गया। आज मैं आपको उस खामोश मास्टर प्लान के अंदर ले चलूंगा जिसे भेदना 15 साल की असीमित सत्ता के लिए भी नामुमकिन हो गया। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि एक आम से बंगाली घर से होती है। चलिए मिलते हैं अरिंदम से। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। उसका सिर्फ एक ही सपना था, बंगाल के किसी सरकारी स्कूल में एक अदर टीचर की नौकरी पाना। उसे लगा कि अब उसके माता पिता के दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जब मेरिट लिस्ट आई तो अरिंदम का नाम गायब था। अरिंदम महीनों तक कोलकाता की तपती सड़कों पर धरने पर बैठा रहा। उसने पुलिस की लाठियां खाईं, गालियां सुनी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप अरिंदम की जगह होते तो क्या करते? अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अरिंदम को वो नौकरी क्यों नहीं मिली, इसका सच जब सामने आया। जुलाई 2022 का वो दिन याद है आपको, जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री के करीबियों के घर छापा मारा था। वहां कमरों के अंदर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिर्फ नकद कैश बरामद हुआ। ये अरिंदम जैसे लाखों युवाओं के बेचे गए सपनों की कीमत थी। वो लोग स्कूलों में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या आप जानते हैं कि बंगाल में एक ऐसा दैत्य पल रहा था जिसने पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था? अगर आपको अपना एक छोटा सा घर भी बनाना है तो आप अपनी मर्जी से ईंट या बालू नहीं खरीद सकते, और वो भी मनचाहे दाम पर। इसे वहां की भाषा में तोलाबाजी, वसूली कहा जाता था। राशन घोटाले में भी करोड़ों रुपए डकार लिए गए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इतना ही भ्रष्टाचार था, इतना ही गुस्सा था, तो टीएमसी 2021 का चुनाव इतने प्रचंड बहुमत से कैसे जीत गई थी? यहीं पर उस रणनीतिक मास्टरमाइंड का दिमाग सामने आता है जिसे हम ममता बनर्जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने बंगाल के 27 से 30% अल्पसंख्यक वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पाले में रखा, और इसके ऊपर से ब्रह्मास्त्र के रूप में लॉन्च की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाएं। जरा सोचिए, एक गरीब ग्रामीण महिला के बैंक खाते में जब बिना कुछ किए हर महीने 1000 से 1200 रुपए आने लगे, क्या वो सोचेगी कि आईटी कंपनी क्यों नहीं आ रही? नहीं, उसके लिए वो 1000 रुपये किसी वरदान से कम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि 2026 में भी इस चक्रव्यूह को तोड़ना नामुमकिन है। संदेश खाली ये सिर्फ एक गांव का नाम नहीं है, ये 15 साल के उस मजबूत किले की वो पहली दरार थी जिसे कोई नहीं भर पाया। रात के अंधेरे में महिलाओं को उठाना, पार्टी ऑफिस में उनका शोषण करना, गरीब किसानों की जमीनें हड़पना। अब एक पल के लिए रुकिए और उस महिला के मनोविज्ञान को समझिए। जो महिला लक्ष्मीर भंडार के 1000 रुपये के लिए टीएमसी को वोट देती थी, यहीं पर बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक दांव चला। 2021 की अपनी सबसे बड़ी गलती से सीखते हुए उन्होंने एक ठेठ बंगाली नेता, एक ऐसे शख्स को अपना सेनापति बनाया जो कभी ममता बनर्जी का दायां हाथ हुआ करता था, सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता को नंदीग्राम में हराया था, लेकिन 2026 में उन्होंने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे को हवा में नहीं छोड़ा। वे इसे बंगाल के हर घर, हर रसोई, हर महिला तक ले गए। बंगाल की महिलाओं का वोट बैंक, जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत था, वो अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन चुका था।
पर क्या सिर्फ नारों से और गुस्से से चुनाव जीते जाते हैं? बंगाल में तो बिल्कुल नहीं। बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच है, यहां लहरें ईवीएम तक तब तक नहीं पहुंचती जब तक बूथ पर आपका कब्जा ना हो। पंचायत चुनावों में खुलेआम होती हत्याएं, बमबाजी और छप्पा वोट, फर्जी वोटिंग ने आम वोटर के दिल में एक गहरा खौफ बैठा दिया था। अगर वोटर डर के मारे घर से बाहर ही ना निकले तो एंटी इनकम्बेंसी किस काम की? और यहीं पर शुरू होता है उस मशीनरी का खामोश ऑपरेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी के पन्ना प्रमुख, उन्होंने इस बार होर्डिंग और बैनर से ज्यादा जमीनी नेटवर्क पर पैसा और समय लगाया। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा होता तो ये पन्ना प्रमुख घर घर जाते, वो लोगों को भरोसा दिलाते कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। इस भरोसे को हकीकत में बदला मई 2026 के चुनाव आयोग ने। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की इतनी अचूक, इतनी भारी और इतनी सख्त तैनाती की गई कि सिंडिकेट का एक भी गुंडा अपनी गली से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट चुका था। 92.93% वोटिंग। इतनी भारी वोटिंग का मतलब राजनीतिक पंडित भी समझ नहीं पाए। इसके साथ ही एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका था। मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू करना। तुष्टीकरण से नाराज हिंदू और भ्रष्टाचार से त्रस्त आम बंगाली दोनों एक हो चुके थे। और फिर आया वो दिन, 4 मई 2026, सुबह के 8 बजे ईवीएम खुली। टीएमसी जो 2021 में 213 सीटों के गुरूर में थी, वो गिरती गई 150, 100 और अंततः 80 सीटों पर आकर सिमट गई। लेकिन सबसे बड़ा शॉक, सबसे बड़ा भूकंप तो भवानीपुर से आया, जिस भवानीपुर को ममता बनर्जी का अजेय दुर्ग माना जाता था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नतीजे के बाद क्या हुआ होगा? सत्ता का अहंकार इतनी जल्दी हार नहीं मानता। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। संवैधानिक संकट पैदा हो गया। तब जाकर गवर्नर आरएन रवि को संविधान के अनुच्छेद 174 2B का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग करनी पड़ी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बंगाल की सड़कों पर एक खौफनाक सन्नाटा और तनाव पसरा है। सुवेंदु अधिकारी के एक बेहद करीबी चंद्रनाथ रथ को भरे बाजार में मुर्शिदाबाद में बम फट रहे हैं। 15 साल की सत्ता जब हाथ से छिनती है तो वो अपना आखिरी और सबसे खूनी खेल खेलती है। तो आखिर में इस पूरे महासंग्राम से हमने क्या सीखा? ईवीएम का एक छोटा सा नीला बटन। 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने वो बटन इतनी जोर से दबाया है कि उसकी गूंज भारत की राजनीति में आने वाले कई दशकों तक सुनाई देती रहेगी। क्या संदेश खाली की उन माताओं को इंसाफ मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के लिए खेला खत्म हो चुका है।